हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी एक्सरसाइज 8.2 जिसका पार्ट नंबर 2 करेंगे हम। पार्ट 1 हमने लास्ट पार्ट में समझ लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किए थे। और जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जरूर चेक कर लेना। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम। बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि एक क्या लगा, यहाँ पे सेल लगी हुई है और वहां पर 10% का डिस्काउंट चल रहा है। यानी मार्केट जो प्राइस है, मतलब जो उस पर मार्केट प्राइस लिखी हुई है उस पर 10% का डिस्काउंट है। वॉट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, यदि एक कस्टमर वहां जाता है उसको कितना पे करना होगा जब वह एक पेयर किसका, जींस का और 2 शर्ट का खरीदता है। यानी कि वो जींस लेता है जिसकी मार्केट प्राइस है 450 और 2 शर्ट खरीदता है जिसकी प्रत्येक की एक की प्राइस है 850। तो हमको क्या निकालनी है कि ये जो कस्टमर है ये कितना पे करेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, जो कि हमारे 8.2 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 से आज हम करेंगे। हमारी एक्सरसाइज है हमारी 8.2 जिसका पार्ट नंबर 1 तो हो गया था, सॉरी 2 है आज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे यहां पर क्या क्या बोला है। यहां पे हमें बताया कि जो डिस्काउंट मिला है, जो डिस्काउंट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है यहां पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और हमें क्या क्या बोल रहा है यहां पे, और हमें मार्क प्राइस दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस ऑफ आ जींस कितने रुपीज है, 1450, ठीक है, 1450 रुपीज। और प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स कितने हैं, 850 रुपीज जो है वो ईच यानी प्रत्येक के हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए आप बेटा, ईच यानी है प्रत्येक की है, हमें 2 की निकालनी है। तो 850 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो गए, 1700 रुपीज यहाँ पर 2 शर्ट्स के हो गए। अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जो बेटा टोटल जो इसकी बनी है डिस्काउंट से पहले मार्केट प्राइस में, तो 1450 तो वो किसके देगा, 1450 तो देगा जींस के, और शर्ट के कितना देगा वो 1700 देगा, ठीक है। तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 3150 रुपीज। तो बेटा ये तो क्या हो गया, इसकी मार्केट प्राइस हो गई। अब क्या चाहिए उसको, डिस्काउंट चाहिए, और डिस्काउंट कितने परसेंट का, 10% का। अब हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। 10% का डिस्काउंट मिलता है मार्केट प्राइस पर। मैंने पहले बताया था आपको, परसेंट हटता है और अपॉन में 100 लगता है, परसेंट में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 लगता है, ठीक है। और मार्केट प्राइस कितनी है, 3150 रुपीज। देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 315 का क्या मिल गया, उसको डिस्काउंट मिल गया। अब आप ये तो जानते हैं कि जब ये मार्केट प्राइस कितनी है बेटा, मार्केट प्राइस है 3150 रुपीज, ठीक है। अब डिस्काउंट कितने का, इस पे 315 का तो डिस्काउंट मिलेगा, तो क्या होगी, प्राइस घटेगी बढ़ेगी, घटेगी। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना हो गया 2835 रुपीज। और हमें फाइंड क्या करना था, हमें ये बताना था कि इस क्वेश्चन में कि आप बताओ कि जो डिस्काउंट देने की प्राइस वो कितना पे करेगा। तो उसके द्वारा जो पे किया गया अमाउंट है, पे अमाउंट कितना रुपए करेगा वो डिस्काउंट के बाद, वो करेगा आपके 2835 रुपीज। हमारे इस पॉइंट का ये आंसर 6 का हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत मेन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से भी। ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 ईच। बेटा क्या कर रहा है, एक मिल्कमैन है जो अपने बफेलोज को बेचता है, और प्रत्येक की प्राइस जब बेचने के बाद आती है उसके पास 20,000 आती है। मतलब एक की प्राइस 20,000 है, तो 2 की कितनी हो गई, 40,000 हो गई। समझ आया आपको, क्योंकि 2 की है, ठीक है ना। ये प्रत्येक की प्राइस है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसने जो 2 बफेलो बेचे हैं वो कितने के बेच दिए, 40,000 के बेच दिए। ऑन वन ही मेड ऑफ गेन 5%, पहले बफेलो पर उसको 5% का प्रॉफिट हुआ। गेन मतलब होता है प्रॉफिट, और दूसरे वाले पर लॉस हो गया 10% का। तो आपसे पूछ रहा है बताओ उसको पूरे ट्रांजेक्शन पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आपको बताना है। अब एक बात आप याद रखिएगा, वैसे हिंट में दे दिया है लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं आती है, तो आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस दी हुई है न कि कॉस्ट प्राइस।
तो मैंने आपको पहले पार्ट जब हमने करा था मैंने आपको यही समझाया था कि मेन वैल्यू जब भी मिसिंग होती है, और मेन वैल्यू एक बात दिमाग में याद रख लीजिएगा, मेन वैल्यू कॉस्ट प्राइस को भी कहा जाता है, मेन वैल्यू आपके कोई मार्क प्राइस है उसको भी कहा जाता है, और मेन वैल्यू कोई पहले की प्राइस को भी कहा जाता है। ये जब मिसिंग होगी तो उसको हम हमेशा x मानेंगे, x से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बफेलोज कितने हैं 20,000 रुपीज ईच यानी प्रत्येक के हैं। अब बेटा है कितनी 2 है ना, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या कर देंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो गया 40,000 रुपीज हो गई इन 2 बफेलो की क्या सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहां तक। अब हमें जो बोल रहा है यहां पर कि जो क्या हो रहा है यहां पर गेन हो रहा है, गेन किस पर ऑन फर्स्ट बफेलो, पहले बफेलो पर जो हमें गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हमारे 5% हो रहा है, और लॉस हो रहा है किस पर सेकंड वाले पर, लॉस ऑन सेकंड बफेलो कितने परसेंट का 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है बताओ उसने कितने रुपए का या तो उसको प्रॉफिट हुआ या फिर कितने रुपए का लॉस हुआ, ये आपको बताना है। अब देखिए मैंने पहले बताया था आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई, हम क्या मान लेंगे उसको x मान लेंगे, तो आप लिखोगे लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बफेलो इज इक्वल टू x। हमने क्या मान ली उसकी वैल्यू x में मान ली। ठीक है, अब सबसे पहले हम फर्स्ट बफेलो को काउंट करते हैं, फर्स्ट बफेलो, तो देखिए फर्स्ट बफेलो को निकालेंगे। अब फर्स्ट बफेलो पे क्या होता है बेटा, यहाँ पर उसको गेन होता है कितने परसेंट का 5% का, इसको यहाँ पर गेन होता है कितने परसेंट का 5% का, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने पहले बताया था आपको परसेंट हटके नीचे अपॉन में क्या लग जाता है 100 लग जाता है, तो 5% हटके नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है, और कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पर क्या मानी है इनकी x मानी है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो कितना हो गया 5/100 हो गया। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये गेन है, गेन मतलब प्रॉफिट हुआ। अच्छा प्रॉफिट किस पे हुआ कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस क्या है x, कितने का प्रॉफिट हुआ 5/100 x का हुआ, और प्रॉफिट होने के बाद उसने कितने रुपए की बेची, इसने बेची है 20,000 की, प्रत्येक को 20,000 का बेचा है, तो इस इक्वल टू में क्या आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। नीचे 1 मान लीजिए, दोनों का एलसीएम लोगे आप 100 आएगा, क्योंकि बीच में जब प्लस या माइनस का सिंबल होता है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। 1 और 100 का एलसीएम 100 होता है, 1 का डिवाइड 100 में दोगे 100, और 100 को x से मल्टीप्लाई करोगे 100x प्लस 100 का 100 में डिवाइड दोगे 1 को 5x से करोगे 5x इज इक्वल टू 20,000। 100 प्लस 5 कितना हो गया 105/100x इज इक्वल टू 20,000। अब बेटा ये कुछ आगे सोल्व नहीं होगा, हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 105x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्रॉस। ठीक है, तो 105x हो जाएगा यहाँ तो, और यहाँ पर 20 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, x को बाहर कर दीजिए, किस में चल जाएगी डिजिट अपॉन में चली जाएगी। अब आपको क्या करना है 105 का यहाँ पर डिवाइड देना है, और आप जब डिवाइड इसमें देंगे तो आपके पास जो प्राइस आएगी यहाँ पर 19,047.61 आएगा। ठीक है, तो ये x मतलब क्या था, x यानी क्या माना था हमने, x को हमने माना था कॉस्ट प्राइस, तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई हमारी फर्स्ट बफेलो की, भैया पहले वाले जो बफेलो खरीदा है उसने खरीदा है 19,047.61 रुपीज। ठीक है, अब निकालेंगे हम सेकंड बफेलो के लिए, तो देखिए सेकंड वाले के लिए, सेकंड पर क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है कितने परसेंट का 10% का, सेकंड वाले पर लॉस हो रहा है बेटा कितने परसेंट का 10% का, परसेंट हट के नीचे लगता है 100 लगता है, मल्टीप्लाई हमेशा कॉस्ट प्राइस जो कि x है, 0 से 0 कट गया, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x/10 आ गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है यानी हानि हो रही है, घाटा हो रहा है। ठीक है ना, तो खरीदी कितने में थी x में, माइनस घाटा कितने खा गया x/10 का, खाने के बाद उसने कितने का बेचा, यहां पर बेचा भैया वही दोनों को 20,000 में बेच रहा है, तो कितना हो गया 20,000 इज इक्वल टू 20,000। नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे 10 आएगा,
नीचे का डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 20,000। 10x में से 1x गया तो कितना बच गया, 9x अपॉन 10 इक्वल टू 20,000। नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9x को 1 से करोगे और 20,000 को करना है 10 से, तो यहां तो आ गया 9x इक्वल टू यहां पर कितना आ गया 2 लैग आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर x को बाहर करते हैं और जैसे ही आपने x को बाहर किया तो बेटा ये जो 9 था ये किस में चल जाएगा, अपॉन में, और आप यहां पर डिवाइड दोगे तो कितना आएगा आपका 20,222.22 आ जाएगा। ये इस प्रकार से कॉस्ट प्राइस आ गई। अच्छा, सेलिंग प्राइस दोनों की कितनी थी, हमने ऐड किया था ना वहां पे, सेलिंग प्राइस दोनों की थी 40,000, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में यहां पर बोला है आपको ओवरऑल बताना है कि प्रॉफिट या फिर लॉस कितने का हुआ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पर जैसे इसको हमने ऐड किया था दोनों की प्राइस को, सेलिंग प्राइस को, ऐसे दोनों की कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, पहले वाले की कितनी थी, पहले वाले की थी 19,047.61, 19,047.61 प्लस सेकंड वाले की कितनी आई है 22,222.22। अब आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, यहां पर हमारे पास ऐड करने के बाद आएगा 41,269.8। ये इस प्रकार से इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया। ठीक है, यहां पर हमारी क्या हो गई, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई। अब ध्यान से समझिएगा, खरीदा कितने में 41,269.83 रुपीज में, और बेचा कितने में, बेचा कितने में था उसने, ये सेलिंग प्राइस थी 40,000 में। अब सीधी सी बात है, खरीद ज्यादा में रहा है, ज्यादा में खरीद रहा है ना, और बेच कम में रहा है, और जब ज्यादा में खरीद कर आप कम में बेचते हो क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि ज्यादा में खरीद रहे हैं। आपने कोई वस्तु, आपने कोई थिंग्स कोई 10 रुपीज में खरीदी और 8 में आप बेच रहे हो, तो बेटा घाटा ही तो पाया आपने, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लॉस हुआ यहाँ पर। अब लॉस कितने का हुआ हमारे पास यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था आपको पार्ट फर्स्ट में, सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कितनी थी 41,269.83 माइनस किसको माइनस कर दोगे आप, सेलिंग प्राइस को, और सेलिंग प्राइस कितनी थी दोनों बफेलो की 40,000 थी। अब दोनों को माइनस करने के बाद कितना आएगा 12,969.83। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, इस पॉइंट का आंसर हो गया। तो इस पे क्या हुआ, घाटा हुआ, लॉस हुआ, कितने रुपीस का 1,269.83 रुपीस का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखिए 8th क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000। एक प्राइस है टीवी की जो कि 13,000 है बेटा। द सेलिंग टैक्स चार्ज, इन पे सेल टैक्स लगता है जो कि कितना परसेंट लगता है, 12% रेट से लगता है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल बी पेड फॉर इट बाय, यानी कि अब बताइए विनोद द्वारा कितने रुपीस इसको पे किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, प्राइस दिया हुआ है, ये प्राइस कॉस्ट प्राइस ही है, और इस पे 12% आपको रेट कैलकुलेट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो प्राइस ऑफ अ टीवी इज इक्वल टू 13,000 रुपीज। टैक्स चार्ज कितना लगता है, 12% लगता है बेटा। टैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, परसेंट हट के नीचे क्या लगता है, अपॉन में 100 लगता है, मल्टीप्लाई मेन वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। और ये जो प्राइस दी हुई है ना, कॉस्ट प्राइस है, कितने है 13,000 है। 20 से 20 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 1560 रुपीज आ गया। अब बेटा टैक्स लगेगा तो अमाउंट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना भाई। पहले अमाउंट कितना था 13,000 था, 13,000 था, और टैक्स कितना लग गया 1560 रुपीज, ये लग गया टैक्स। तो दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 14,560 रुपीज उसको क्या करने होंगे, टोटल पे करने होंगे। किसके बाद, टैक्स चार्ज लगने के बाद। आगे समझ में आपको, इतना आसान क्वेश्चन था ये। अब 14,560 रुपीज, ये 8 पॉइंट का आंसर हो गया। अब देखते हैं हम 9 पॉइंट। अरुण बाउट ए पेयर ऑफ स्केल्स और 8 सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। बेटा इस पे डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। ठीक है, इफ द अमाउंट ही पेज
1600 फाइंड द मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस समझते हैं आप क्या होता है? वैल्यू होती है, मैंने समझाया था आपको। मार्क प्राइस मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। इस पे टैक्स लगने के बाद उसने पे कर दिया, यानी कि आपको टैक्स से पहले की प्राइस बतानी है। और ऐसा जब सिचुएशन आ जाए तो हमेशा आपको एक्स मानना होता है, क्योंकि यहाँ पर बेटा मार्क प्राइस ही बतानी है। मार्क प्राइस मतलब पहले की प्राइस, और पहले की प्राइस नहीं है तो हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। तो इसका मतलब ये पूरा एक तरह से मैं कहूँ तो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, डिस्काउंट लगने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सबसे पहले जो डिस्काउंट मिलता है, और वो डिस्काउंट कितने का मिलता है? हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अमाउंट कितना पे कर दिया उसने? अमाउंट पे बाय अरुण कितना करा है उसने? 1600 रुपीज उसने पे करा है। किस चीज के? यहां पर जो खरीद रहा है, स्पेस खरीद रहा है, ठीक है ना, 1600 रुपीज पे कर रहा है। फाइंड क्या करनी है आपको? मार्क प्राइस फाइंड करनी है। मार्क प्राइस आपको दोस्तों फाइंड करनी है। और हम क्या करेंगे? इसको एक्स मान लेंगे। तो लेट दी मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। फिर डिस्काउंट कितने का है? डिस्काउंट मिलता है उसको 20% का, तो 20 अपॉन परसेंट के नीचे 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। हमने एक्स माना है, मार्क प्राइस तो कॉस्ट प्राइस होती है। तो यहां पर कितना हो गया बेटा? अब यहां पर जो हमारे पास हो गया, देखो 0 से तो 0 कट गया, तो 2 अपॉन 10x हो गया। दोस्तों क्या मिल रहा है यहाँ पर? डिस्काउंट मिल रहा है। और सीधी सी बात है, जब डिस्काउंट मिलता है तो क्या होता है? अमाउंट कम होता है, बढ़ता है? कम होता है, ठीक है ना। तो अमाउंट क्या है? हमेशा कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट होता है एक्स माइनस 2 अपॉन 10x, क्योंकि डिस्काउंट माइनस करोगे। माइनस करने के बाद डिस्काउंट कितने रुपए का मिला उसको? 1600 रुपीज का मिला। नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम होगा 10x माइनस 2x इज इक्वल टू 1600, ठीक है। अब 10x में से 2x माइनस करेंगे, आप कितना आएगा? 8x आएगा ना। तो 8x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1600, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1600 10 यहां लग जाएगी। x को बाहर कर दो तो किस में चल जाएगा? अपॉन में चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2000 रुपीज आ गई बेटा। और फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करनी थी मार्क प्राइस फाइंड करनी थी, यानी ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी थी। तो सो मार्क प्राइस कितनी आ गई इसकी? 2000 रुपीज। ये सर इस पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा 10th है। I purchase a hair dryer of 5400 rupees including 8% VAT। ध्यान से समझिएगा, वैट इंक्लूड है बेटा, वैट इंक्लूड है। और इंक्लूड करने के बाद उसने इतने रुपीज में उसके ये 5400 रुपीज का पड़ गया हेयर ड्रायर। फाइंड द प्राइस बिफोर द वैट वाज एडेड। मैंने पहले बताया था आपको, बिफोर प्राइस की बात करनी है, पहले की प्राइस। जब पहले की प्राइस होती है तो हम क्या मानते हैं? उसको एक्स मानते हैं। कॉस्ट प्राइस हुआ, मार्क प्राइस हुआ, पहले की प्राइस हुआ, ओरिजिनल प्राइस, ये जब भी फाइंड कराएगा हमेशा आपको एक्स लेके चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? अब 10th क्वेश्चन है, देखिए 10th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर विथ इंक्लूडिंग वैट इज इक्वल टू कितने रुपीज की है बेटा? 5400 रुपीज, ठीक है। इस पे जो वैट इंक्लूड है वो कितना है? 8% वैट इंक्लूड है। और फाइंड क्या करनी है? हमें इसकी पहले की प्राइस फाइंड करनी है। पहले की प्राइस मतलब बेटा ओरिजिनल फाइंड हमें करनी है। हमें ओरिजिनल जो प्राइस है वो हमें यहां पर फाइंड करना है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन। ओरिजिनल प्राइस को हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो लेट दी ओरिजिनल प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अच्छा वैट कैलकुलेट करेंगे। वैट कितने परसेंट का है बेटा? 8% का। परसेंट हट के नीचे अपॉन में 100 लगता है, ठीक है। मल्टीप्लाई हमेशा मेन वैल्यू जो कि x है, तो 8 अपॉन 100 x हो गया बेटा। वैट इंक्लूड है। अमाउंट बढ़ता है घटता है? अमाउंट बढ़ता है, क्योंकि वैट जब जुड़ेगा, वैट भी तो टैक्स ही है टैग में। तो हम क्या कर देंगे? पहले की प्राइस क्या थी? x, इसमें 8 अपॉन 100 x वैट जुड़ गया। और वैट जुड़ने के बाद कितने का पड़ा? ये 5400 रुपीज का। नीचे 1 मान लेंगे, 100 एलसीएम आएगा, ठीक है।
1 का 100 में डिवाइड दोगे 100 और 100 को x से मल्टीप्लाई करोगे 100x प्लस 100 का 100 में डिवाइड दोगे 1 को 8x से मल्टीप्लाई करोगे 8x इक्वल टू 5400। कितना हो गया दोनों को ऐड करने पर 108x अपॉन 100 इक्वल टू 5400। नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 108x इक्वल टू 541220 यहाँ पर आ गया। अब क्या कर देंगे हम x को बाहर कर देंगे और जब बाहर करोगे तो बेटा किस में चल जाएगा 108 अपॉन में चला जाता है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर क्या देंगे डिवाइड देंगे तो यहाँ पर डिवाइड जाएगा बेटा 5000 हो गया, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करनी थी, हमें फाइंड करनी थी ओरिजिनल प्राइस जो कि कितनी मानी थी हमने x मानी थी। तो 100 जो इसकी ओरिजिनल प्राइस होगी कब, जब आपके वैट ऐड करने से पहले, वो होगी बेटा 5000 रुपीज। ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा बचा है लास्ट क्वेश्चन 11th। एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर 1239 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है ना सेम उसी तरह है, यहाँ पर जीएसटी ऐड है 18%। आपको प्राइस फाइंड करनी है जीएसटी ऐड होने से पहले की, और पहले की प्राइस क्या होगी एक्स होगी नहीं होगी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है 11। तो देखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अभी तक जो मैंने समझाया है समझ आया होगा। और जिसने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना ना भूलना और जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना वीडियो। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो बेटा यहाँ पर हमें दिया हुआ है कोस्ट प्राइस ऑफ या परचेजिंग प्राइस लिख दो एन आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी कितना है बेटा 1239 रुपीज, ठीक है। अब बेटा आप बोलोगे सर कोस्ट प्राइस तो आगे फिर एक्स क्यों बातें कर रहे हो आप। बेटा यहाँ कोस्ट प्राइस ये जीएसटी इंक्लूड होने के बाद है, आपको जीएसटी इंक्लूड होने से पहले की फाइंड करनी है, वो भी एक तरह से ओरिजिनल प्राइस आपको फाइंड करनी है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जीएसटी कितना लग रहा है, जीएसटी यहाँ पर लग रहा है दोस्तों 18%, ठीक है ना। हमें जीएसटी ऐड होने से पहले फाइंड करनी है, मतलब ओरिजिनल हमें प्राइस जो है इसकी फाइंड करनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या मान लेंगे हम, तो लेट दी ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, क्या मान लेंगे बेटा एक्स मान लेंगे। तो जीएसटी कितने परसेंट है इस पे 18% है, तो 18% हट के नीचे 100 मल्टीप्लाई कोस्ट प्राइस होगी एक्स, तो कितना हो गया यहाँ पर 18 अपॉन 100 एक्स हो गया। जीएसटी इंक्लूड है किस पर, एक्स पर, तो एक्स अपॉन 18 अपॉन 100 इक्वल टू एक्स प्लस 18 अपॉन 100 एक्स क्यों ऐड किया, क्योंकि कोस्ट प्राइस तो ऐड होगी है, और ऐड होने के बाद कितने की पड़ी है 1239। नीचे 1 दोनों का एलसीएम कितना आएगा 100, 1 का डिवाइड 100 में दोगे 100 को x से मल्टीप्लाई करोगे 100x प्लस यहाँ पर 18x आ जाएगा 1239 हो गया। कितना हो गया 118 अपॉन 100x इक्वल टू 1239। नीचे 1 क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 118x को 1 से करेंगे 1239 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पर कितना हो गया 118x इक्वल टू 1239। 00x को बाहर कर दोगे किस में चल जाएगा अपॉन में, यानी डिवाइड में चला जाएगा 118। अब यहाँ पर आप जब डिवाइड देंगे तो हमारे पास कितना आएगा x इक्वल टू आएगा 1050 रुपीज। अब बेटा ये क्या हो गई हमारी ओरिजिनल फाइंड हो गई है, जो जीएसटी लगने से पहले की जो प्राइस है तो हमारी क्या होगी, तो सो ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू कितना हो गया 1050 रुपीज। दोस्तों ये इस पॉइंट का आंसर हो गया। तो आज हमने जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है ये पूरी कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चन 1 से 5 हमने पार्ट 1 में किए थे, और क्वेश्चन नंबर आज हमने 6 से और आपके 11th तक जो हमने करा है ये पार्ट 2 के माध्यम से कराया। दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना नहीं भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।